नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि इस दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और यह बिना हाथ पैर की नहीं, पूर्ण शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि आपकी कुंडली में वो क्या गणना यहां पर बनने जा रही है जो दीपावली से पहले अर्थात 18 अक्टूबर 2025 से आपके जीवन में करने जा रही है प्रवेश। यहां आप एक कुंडली देख पा रहे हैं। इस कुंडली में आपको और कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय देवगुरु बृहस्पति के। यहां देवगुरु बृहस्पति को समझना आपके लिए अति आवश्यक होता है क्योंकि ये आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं। ये आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये आपके आय भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में ये आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे। अब षष्ठम भाव में जाकर एक नई गतिविधि कैसे आपके लिए जोड़ने जा रहे हैं, यही जानकारी आज आपको देने जा रहा हूं। षष्ठम भाव आपके लिए क्या क्या अवस्था को जनरेट कर देता है, पहले इसे समझना जरूरी है। यह आपके लिए कंपटीशन का स्थान है, यह आपके लिए जॉब का स्थान है, यह आपका रोग का स्थान होता है, यह आपके लिए कोई लोन कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन का स्थान होता है। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में जैसे ही प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बड़े बदलाव के स्वरूप में क्या देने जा रहे हैं। तो पहली स्थिति के अंदर यदि आपके ऊपर कोई लोन कर्ज चल रहा है, नहीं समझ लग रहा कि इससे बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे, तो अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का इस स्थान पर प्रवेश होना आपके लोन और किसी भी प्रकार का उधार लिया हुआ अवस्था से बाहर निकलने के नए रास्ते 100% खोलकर देने वाला है। जॉब में यदि आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है, बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और को रहा है, आप देखिएगा 18 अक्टूबर के पश्चात ये गतिविधि आपके लिए नए बदलाव लेकर आती हुई पाई जाएगी। या तो आपको कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी बनकर आए जो विद इंक्रीमेंट बनकर आए, या फिर यहीं पर आपका जहां जॉब कर रहे हैं यहां पर आपके प्रमोशन की स्थिति बन गई। बॉस कलीग का जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यह स्थिति आपके पक्ष में आ जाए। जो एक अज्ञात भय आपके मन में बना हुआ है, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरे को कार्य क्षेत्र में कोई समस्या तो नहीं देखने को मिलेगी, इससे भी आपको बाहर निकालने का बाध्यता यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ ले रहे हैं। स्वास्थ्य रूपी योग में यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है, इससे आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। स्वास्थ्य रूपी योग में किसी भी प्रकार से लंबी बीमारी से आप सामना करते आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चे आपको सता रहे हैं, इससे आपको निजात दिलाने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति लेते हैं। साथ ही कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल की स्थिति का सामना आप कर रहे हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा गलती आपकी नहीं है, उसके पश्चात भी आपको कोर्ट कचहरी की स्थिति का योग का सामना करना पड़ रहा है, यही वो ग्रह है जो आपको इस समस्या से बाहर निकालने के लिए ही इस स्थान पर प्रवेश कर रहा है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको कंपटीशन की स्थिति में बड़ा अच्छा योग बनाकर देंगे। शत्रु हंता योग भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से पांचवें घर को, सातवें घर को और नवें घर को देखते हैं। आइए समझते हैं पांचवी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति इस दीपावली पर आपको क्या देने जा रहे हैं, एक बड़ा उपहार। 1 2 3 4 5 ये षष्ठम भाव में उच्चस्थ अवस्था को देखते हुए आपके लिए कर्म भाव को दृष्टि दे रहे हैं। देखिए यहां पर आपके लिए मेहनत बढ़ेगी, आपके सामने नए चैलेंज आकर खड़े होंगे। अच्छी अवस्था यह है कि उन चैलेंज को आप एक्सेप्ट भी करोगे और उसे क्रैक करते हुए सफलता की तरफ भी आगे बढ़ने वाले हो। व्यापार कर रहे हो, व्यापार दृष्टिकोण में आपके लिए वृद्धि कारक अवस्था का योग देवगुरु बृहस्पति निर्मित कर देते हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब की स्थिति में भी आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना कर देंगे। कोई सरकारी कार्य आपका रुका हुआ है, उससे आपको निजात दिलाएंगे। साथ में ही यदि ट्रांसफर की स्थिति पर आप विचार कर रहे हो, इससे भी एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पूर्ण होने का योग बना रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। मैंने कहा यदि लंबे समय से आप स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों से परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चे लगातार आपको सता रहे हैं, आप देखिएगा 18 अक्टूबर के पश्चात में आपके स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होंगे। विदेश से संबंधित किसी प्रकार की कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, इसका एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित कर दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति।
नवम दृष्टि से ये आपके द्वितीय भाव को देखेंगे और ये सबसे सुंदर लाभान्वित योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। क्या बड़े परिवर्तन आ रहे हैं? तो जब उच्चस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देखेंगे, फाइनेंशियल दृष्टिकोण में आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हो फाइनेंशियल दृष्टिकोण ड्रॉ डाउन वाली कंडीशन बना रहा है, इस समय आपके लिए एक बड़ा अच्छा योग निर्मित कर देते हैं। आपके बैंक बैलेंस की स्थिति को पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। पैसा आ रहा था, जा कहां रहा है समझ नहीं लग रहा, इस स्थिति से आपको बाहर निकाल देते हैं। कहीं पर पैसा रुका हुआ है, इसे प्राप्त करने का एक बड़ा अच्छा अवसर आपको प्रदान कर रहे हैं। कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। साथ ही वाणी के चलते आपके पिछले जो बिगड़े हुए काम थे, इनको वाणी की मधुरता की दक्षता के दम पर आप अपने पक्ष में ले आओ। इसका भी एक श्रेष्ठ कारक अवस्था स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए रिजल्ट बनाकर देते हैं। ये आपकी कुंडली के आय भाव के स्वामी भी हैं, तो आय की स्थिति में वृद्धि, डिजायर की स्थिति, कोई भी विशेष मनोकामना यदि आपकी बनी हुई है, कोई भी आप भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, इसका एक श्रेष्ठ कारक योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब यहां प्रश्न बनता है कि क्या देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए समान फल देने वाले हैं? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि पर कुंभ राशि के ही सबसे ज्यादा जातक हैं और सभी के लिए कोई भी ग्रह समान फल नहीं दे सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप कैसे जानें कि इस दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप बनाकर देगा कि नहीं? बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाता हूं। सिर्फ एक छोटा सा कष्ट आपको करना है कि आप अपनी कुंडली को खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। पहली स्थिति में यह आपका लग्न भाव है। लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। यह पहली कंडीशन बनती है। इसे काउंट कैसे करेंगे? देखिए, हम आज कार्यक्रम बना रहे हैं कुंभ राशि पर। हो सकता है आपकी राशि कुंभ हो किंतु लग्न अलग हो, किंतु इसे काउंट आपको यहीं से करना है। मेरे साथ काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये हो गया जहां पर ये गोचर करने जा रहे हैं। इस स्थान पर आपकी लग्न कुंडली में नहीं होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। 7 8, ये 8वां घर हो गया। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। 9 10 11 12, ये आपका 12वां घर हो गया। इस स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, अगर कुंभ लग्न है तो 10 यहीं पर आना है। बट मैंने बताया कि आपकी राशि कुंभ है किंतु लग्न अलग है, तो आपका नंबर के अकॉर्डिंग 10 नंबर आपकी कुंडली में कहीं और भी आ सकता है। इसीलिए मैंने बताया लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरी अवस्था में जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। अगर यहीं बने हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत विशेष लाभ नहीं दे पाएंगे, किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों, इस दीपावली पर आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको अवश्य रूप से होकर रहेगा पूर्ण। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ कारक स्वरूप में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो? तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। यदि देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो एक पुखराज धारण करना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा होता है, किंतु फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही आपको स्टोन धारण करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। किंतु हाँ, ये जरूर से अवश्य चेक कर लीजिए, यदि देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, कोई लाख क्यों ना कह दे, गलती से भी पुखराज मत धारण कर लीजिएगा। अन्यथा अच्छा तो कुछ नहीं होगा, किंतु समस्याओं का पहाड़ आप अपने द्वारा ही अपने जीवन में प्रवेश करवा लोगे। तो गलती से भी इस प्रकार की स्थिति का युग नहीं बनाना है। इसीलिए मैंने कहा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही आपको स्टोन धारण करना चाहिए। यह दीपावली आपके लिए बड़ी मंगल हो, आपके सभी मनोरथ गणपति, कुबेर और लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।